On board an American mission to the ISS, the International Space Station, Group Captain Shubhanshu Shukla from the Indian Air Force has been shortlisted. और नासा ने खलाई मखलूक का राज जानने के लिए और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको। क्या बात है। तो इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय जाइम है अमेरिका, और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। शुभांशु इस साल 14 दिन के लिए एक्सियो मिशन 4 का पायलट बनकर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। तो इससे तो इंडिया के अज़ाइम में खत्ते में तो 80% दाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया। आप चाहते हैं कि वो हमारे मेंबर पाकिस्तान के शामिल करें वहां पे? नहीं। लेकिन हम बेहिस्से लोग हैं, मोटी खोपड़ियां, मोटी कालें, डंगर से लोग हैं, हमें समझ ही नहीं आनी। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले 2-4 साल में इतनी बड़ी बात पढ़ी हो। आपको पता है कि स्पेस की दुनिया में और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके अंदर भारत ने अपना कितना बड़ा नाम ऑलरेडी बना लिया है। शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए, ये व्हाट्सएप भी चला गया, उससे पहले फेसबुक और यूट्यूब जो है इनके सर्वर्स इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं। आप ये देखिए कि आपके लिए कितना बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है कि आपकी तमाम चीज़ें इंडिया से ऑपरेट हों। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है दोस्तों। अंतरिक्ष में एक भारतीय फिर इतिहास रचने जा रहा है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक्सियो मिशन के पायलट के तौर पर चुना गया है। लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला 2006 में वायुसेना में बतौर फाइटर पायलट शामिल हुए थे। मार्च 2024 में उन्हें ग्रुप कैप्टन का रैंक मिला है। शुभांशु शुक्ला को SU-30, MiG-21, जैगवार हॉक जैसे कई विमान पर 2000 से ज्यादा घंटों की उड़ान का अनुभव है। शुभांशु शुक्ला ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग भी ली है। उन्हें भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम मिशन गगनयान के लिए इसरो की तरफ से चुना गया है। वो नासा एक्सम स्पेस के जॉइंट मिशन के तहत बतौर पायलट मार्च-अप्रैल में अंतरिक्ष जाने वाले हैं। उनका ये मिशन 14 दिन का होगा और ISS पर पहुंचते ही ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन जाएंगे। वह नासा के स्पेस एक्स ड्रैगन को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये स्पेसक्राफ्ट रवाना होगा। इस मिशन में 4 लोग होंगे। ये मिशन नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैजी विट के नेतृत्व में अपना काम करेगा। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। शुभांशु शुक्ला IAF पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए। और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा
लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती। तो बात ये है कि वो ये हर काम में ये करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मिशन देखे हैं इसरो के, कि वो उसका पहले टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से फेलियर नहीं हुआ ना। देखिए, एक फेलियर के बाद फिर आपने देखा कैसे चंद्रयान 3 से लेकर अब तक क्या क्या मिशन हो चुके हैं। सोलर मिशन भी जा चुका है आदित्य L1, और अब जो है गगनयान स्पेस स्टेशन होने लगा। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके देखा जाए, और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया, और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको, और इसरो ने ये भेज रहे हैं वो, और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4। 3 मजीद इंडियन को डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ऐड किया जा रहा है। अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन की टीम में 130 इंडियन शामिल थे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। अगर हम ट्रंप की ओथ सेरेमनी की बात करें तो वहां पे भी हमें इंडियंस का गलबा देखने को मिला। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है लेकिन पाकिस्तानियों को इग्नोर कर रही है। देखिए ना, 1.25 अरब है, वो 26 करोड़ है हम, तो वो तो नजर तो आएंगे, ठीक है। गिनती में ज्यादा है, तालीम में ज्यादा है, मार्केट हमसे बड़ी है, साइबर वैली है। एक ये वैसे भी ना अब वर्ल्ड वाइड जो दुनिया का इंटरेस्ट है वो इस टाइम इंडिया में ही है। वो मार्केट बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है इकोनॉमिकली भी, और वैसे भी आप देख लें वो लोग हमसे, उनका लिटरेसी रेट भी हमसे ज़्यादा है। और तो फिर आप क्या चाहती हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, इक्का दुक्का तो होना। 130 के 30 इंडियन है, 3 को मजीद ऐड किया जा रहा है। तो आधा मुल्क आपका इसी बात पे लगा हुआ है कि जी अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं होने चाहिए। अब अमेरिका का जो यार है गद्दार है, हमारी दीवारें भरी हुई हैं। हाँ, इस चीज़ से हमारी दीवारें भरी हुई हैं। ये आपके स्टांस के एंटी चला गया ना। आप अगर खुद यही बोलेंगी कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, पहले वो अपना जो इमरान खान साहब है पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं जो, तो उन्होंने पहले अमेरिका के खिलाफ इतना भड़काया इस अवाम को। या हमारी जो नॉर्मल आप लोगों का सोच लें, ये सिर्फ वहाँ पे रहना चाहते हैं। अच्छा। अमेरिका जाके यहाँ पे काबिलियत हमें उनके लिए चाहिए ही नहीं। ठीक है। बात तो ये है ना, जब हमें अमेरिका चाहिए ही नहीं तो फिर हम क्यों अमेरिका को चाहिए होंगे? ठीक है। बात तो ये ना, जब हमें वो अच्छे नहीं लगते, हमारे से उनका सफीर बर्दाश्त नहीं हुआ। अमेरिका से एड क्यों लेते हैं हम? अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अगर अमेरिका पसंद नहीं है तो अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? क्यों अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं हम? जाहिर है वो शुरू से हम अमेरिका से एड नहीं ले रहे। अब कौन सी चल रही है? सर आप छोटे छोटे हम जो है लोन के लिए उनके तरले मिन्नतें करते हैं कि हमें पैसे नहीं करते, हम IMF के करते हैं। IMF अलग चीज है, अमेरिका अलग चीज है। तो अमेरिका जो हर साल हमें जो एड देता है वो कौन सी एड? लास्ट US एड की बात कर रही हूँ मैं। US एड की बात खत्म हो गई है, पहले बिजली के बिलों में लग के आती थी, खत्म हो गई है।